पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उनके हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, क्योंकि एजुकेशन का कॉस्ट एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। और एक सर्वे के मुताबिक जो इन्फ्लेशन का रेट है पार्टिकुलरली एजुकेशन में, वो 10% से ज्यादा है। हालांकि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से कंज्यूमर गुड्स में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 6% के आसपास है। लेकिन एजुकेशन में यही रेट बढ़ के 10% से ज्यादा का हो जाता है। और इसी को मैच करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन में लंबा समय लगता है, अगर बच्चे का एज मान लीजिए आज के दिन में 3 साल या 5 साल का है, तो अगले 10 साल या 15 साल में एजुकेशन का कॉस्ट उस समय लगने वाला है। और यही हर साल अगर 10% से बढ़ता जाए तो ये अगले 7 साल में डबल कॉस्ट हो जाता है। अगर एग्जैक्ट में कैलकुलेशन बताऊं तो 20 लाख रुपए अगर आज का कॉस्ट है एजुकेशन का, मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन का, आज अगर 20 लाख रुपए लगते हैं तो यही कॉस्ट 15 साल के बाद 83 लाख रुपीज हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% का रहा तो। और यही क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम एजुकेशन के बारे में करें तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और मैं बताने वाला हूं टॉप के 3 म्यूचुअल फंड्स जो पार्टिकुलरली बने हैं एजुकेशन पर्पज के लिए, और इस म्यूचुअल फंड को एजुकेशन फंड के तौर पे देखा जाता है। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। तो म्यूचुअल फंड में इसलिए हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। और चूंकि एजुकेशन का गोल लॉन्ग टर्म का गोल होता है, तो आपके पास समय रहता है वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। दूसरी बात ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना रिस्क भी नहीं लेते हैं तो रिस्क नहीं लेना भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया कि सर्वे के मुताबिक जो एजुकेशन में पार्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 10% से ज्यादा है। और अगर आप वैसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे 10% या उसके नीचे का रिटर्न मिलता हो, तो आपका पैसा डेप्रिसिएट हो जाएगा, उस गोल को पूरा कर नहीं पाएगा। और ये भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इतना रिस्क आपको जरूर लेना चाहिए। हालांकि आपके पास पास्ट परफॉर्मेंस रहता है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न यहाँ पे मिले हुए हैं। वो भी पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पिछले 5 साल या 10 साल का परफॉर्मेंस आपको जरूर देखना चाहिए जहां पे भी आप निवेश कर रहे हैं। तो ये हुई बात कि क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश। क्योंकि अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और आपका फाइनेंशियल गोल जो हायर एजुकेशन का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो तरह के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजी है एक पोर्टफोलियो बनाना, जिसमें मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन लेके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते, एक पार्टिकुलर एक सिंपल एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, और वो भी वैसा फंड जो पार्टिकुलरली बना हो चिल्ड्रंस के एजुकेशन पर्पज के लिए, तो वैसे म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पे लॉक इन होता है मिनिमम 5 इयर्स का, या अगर आपके बच्चे का एज 18 अटेन कर लेता है, बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब जाके लॉक फ्री होता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लान में निवेश करने से ये भी एक आपको
इमोशनली अटैचमेंट होता है कि आप विड्रॉल नहीं करते हैं, और चूंकि 5 इयर्स का लॉक इन होता है, तो आप इस प्लान को बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, विड्रॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप डिसाइडेड रहते हैं कि आपका ये निवेश किस पर्पज के लिए किया गया है। तो ये हुई बात स्ट्रेटेजी की, कौन से स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको निवेश करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा 3 टॉप के एजुकेशन प्लान जो म्यूचुअल फंड में है। और पहला नाम आता है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। और इस फंड का एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट है 1732 करोड़ एज ऑन डेट। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 42% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर का 34% का रिटर्न इसमें मिला हुआ है। दूसरे फंड की बात करें तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड। और इस फंड का एयूएम है 1205 करोड़। और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है 46% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 22% का है। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 16% का है। और लास्ट 10 ईयर की अभी बात करें तो 15% का एवरेज रिटर्न है। यानी 10 सालों में किसी साल कम या ज्यादा भी हुआ रहेगा, उन सब के रिटर्न का एवरेज है, यानी डिवाइड किया हुआ है 10 से। और यहाँ पे एवरेज बन के आता है 15% का, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एजुकेशन में अगर 10% के आसपास है तो उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तभी आपका पैसा अप्रिसिएट एक्चुअल में हो पाएगा और आपका गोल पूरा हो पाएगा। तीसरे फंड की बात कर लेते हैं, और वो है एचडीएफसी का एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। और इस फंड का एयूएम है 5609 करोड़। हालांकि एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो एयूएम है इस पार्टिकुलर फंड का है, ना कि फंड हाउस का है। तो 5609 करोड़ का ईवीएम है इस पार्टिकुलर फंड में। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मिला है 30% का। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 21%। और 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 18% का रिटर्न है। लास्ट 10 ईयर की भी रिटर्न की बात करें तो रिटर्न है 16% का एवरेज रिटर्न। रिटर्न क्यों मायने रखता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। तो निवेश करने के पहले जरूर आपको सोचना चाहिए कि रिटर्न कितना मिल रहा है, क्योंकि अगर आपके निवेश पे रिटर्न 5-6% या 7% का मिलता है, उससे आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि ये भी एक बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ये थे 3 टॉप के फंड जो आप ले सकते हैं अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, एक सिंपल म्यूचुअल फंड आपको लेना है जो इस पार्टिकुलर पर्पज के लिए बना हो, तो ये तीनों में से कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, या आप हमें कॉल कर सकते हैं डिटेल में बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।